अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्लीट तैयारी। कंप्लीट तैयारी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है उर्दू नस्र का इर्तिका 1857 तक, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी शख्सियात थीं जिन्होंने उर्दू नस्र की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उनको याद करना किस तरह है और लंबी देर तक उनको याद किस तरह रखना है। उर्दू नस्र को हम इर्तिकाई लिहाज से चंद हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले किरदार सूफिया कराम अदा करते हैं, फिर ये हिजरत करके शुमाली हिंद चली जाती है, फिर दास्तानों और फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद यही काम दिल्ली कॉलेज और कुछ मुस्तशरिकीन करते हैं। इनमें उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर एहसन फ़ारूकी साहब का ख्याल है कि सबसे पहला जिन्होंने नस्र में कोशिश काविश की उनका नाम ख्वाजा सैयद अशरफ जहांगीर था। इनका दौर 1308 के करीब में आता है, और इससे पहले हमें नस्र निगारों के बारे में कोई मवाद दस्तयाब नहीं मिलता। कुछ नकादों की राय के मुताबिक सैयद यूसुफ चंद शाह राजू उर्दू के पहले नस्र निगार हैं। दस्तयाब मवाद के मुताबिक इनमें अब्दुल कादिर सोहरवर्दी और रज़िया सुल्ताना ने इनके हक़ में काफ़ी शवाहिद देने की कोशिश की है और साबित करने की भी कोशिश की है। कुछ नकादों की राय में मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी आते हैं। उन्होंने भी नस्र में कोशिश की, मगर डॉक्टर जमील जालबी के ख्याल में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा और उनकी नस्र महज अफसानों के सिवा कुछ नहीं। शेख आइनुद्दीन गंजुल उलूम ने मजहबी मौज़ूआत पर रसाइल लिखे। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दौलताबाद हिजरत की, मगर जमील जालबी के ख्याल में इनके भी नस्र में कोई अहम किरदार नहीं है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दो मुख्तसर नसरी तसानीफ मिराजुल आशिकीन और हदायतनामा लिखी, और इनको नस्र में काफ़ी अहमियत भी हासिल है। बंदा नवाज गेसु दराज के मुरीद थे और उन्हीं के हुक्म पर उनकी एक तवील शरह हफ्त रोज़ा लिखी। बुरहानुद्दीन जानम कलमतुल हक़ाइक़ सवाल और जवाब तसव्वुफ़ के मौजू पर एक रसाला लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको भी नस्र निगारों में शामिल किया गया है। अब्दुल्ला हुसैनी बंदा नवाज के पोता थे और उन्होंने अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के अरबी रसाला का तर्जुमा किया था। अमीनुद्दीन आला ने गंज मखफ़ी, मीरा जी खुदा नुमा ने उम्मत हमदानी और मीरा याकूब ने शमाल अल तकिया लिखी। मुल्ला वजीह की सबरस 1635 में लिखी गई, जिसका दूसरा नाम किस्सा हुस्न दिल था। ये एक तमसील है और ये बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत शहरत हासिल हुई। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र, इसके बाद उर्दू नस्र शुमाली हिंद की तरफ अपनी परवाज़ करती है और वहाँ पर फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा लिखी। अब्दुल्ला ने अहकाम सलात के मौजू पर किताब लिखी और इनमें हमें नस्र के शवाहिद मिलते हैं। वाज़ काशफ़ी ने रोज़ातुश शुहदा लिखी और इसमें भी उन्होंने नस्र के जो रमूज़ व काफ़ हैं उनको अपनाने की कोशिश की। मीर जाफ़र ज़टली ने कहा जाता है कि उनका रवैया मनफी था, उनका कलाम सिर्फ 2 सफ़हात पर मुश्तमिल था। अख्तर शिरानी के ख्याल में उस दौर में गंगा जमनी पैबंद लगाए जाते थे। इसके बाद दास्तानों का दौर शुरू होता है और शाह आलम सानी ने अजाइबुल क़सस लिखी, और उसके बाद अता हुसैन तहसीन ने नौ तर्ज मरसिया लिखी, जिसको बाद में मीर अमन ने भी इसको तरतीब दिया। रुस्तम अली गयूर ने किस्सा अहवाले रोहिला, मोहम्मद हुसैन कलीम ने किस्सा रंगीन लिखा, और जब इसके बाद जो हमारी की तरफ महवे परवाज़ हो जाती है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में अंग्रेज़ों की तरफ से बनाया गया था और उनको ज़बान और ज़बानदानी जहाँ पर दारुल तर्जुमा बनाया गया और बहुत से अहम काम किए गए, जिसकी वजह से हमारे उर्दू अदब और उर्दू नस्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत लिखी जाने वाली नस्र में सबसे पहले मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने गुलशन हिंद, सैयद हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल, मीर अमन ने बागो बहार लिखी और जिसको बहुत ज़्यादा शहरत हासिल हुई। बहादुर अली हुसैनी ने नस्र बेनज़ीर, शेर अली अफसोस ने आराइश महफिल, नेहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क, इकराम अली ने अख़वान अल क़ज़िया, लल्लू नाल ने सिंहासन बत्तीसी,
काज़म अली जवान ने शकुंतला, मज़हर अली वल्ला ने बेताल पचीसी और माधुनल, हफीज़ुद्दीन ने खिर्द अफरोज़ लिखकर फोर्ट विलियम कॉलेज से अपनी काविश को जारी रखा। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जब हम देखते हैं तो दिल्ली में रजब अली सरवर ने फसाना अजायब और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने शोला इश्क लिखकर हमारी नस्र में बहुत काम किया। दिल्ली कॉलेज जो दिल्ली में था, वहाँ पर मास्टर रामचंद्र, मौलवी ममलूक अली, प्यारे लाल और इमाम बख्श भाई ने काम किया। दिल्ली कॉलेज के बाद ये दबिस्तान लाहौर पहुँचा, वहाँ पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसमें काम किया। और जब हम मुस्तशरिकीन की बात करते हैं तो उनमें जॉन गैलक्रिस्ट, स्प्रिंगर, टेलर, गार्सन, तदासी, प्रिंस, अलेक्जेंडर, हेडरली, जॉर्ज और जॉनसन ने शायरी में अपना किरदार अदा किया। ये वो चंद शख्सियात हैं जिनके हमारी नस्र में बहुत अहम। अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि आपने इसको याद कैसे रखना है। अशरफ, यूसुफ शाह और शेख एस के बाम में यहाँ पर ख्वाजा सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद यूसुफ चंद, मखदूम शाह हुसैनी, शेख आइनुद्दीन गंजल उलूम, शमसुल उशाक और के साथ ख्वाजा के सुदराज बी। यहाँ पर जो बी है वो डबल यूज़ होगा और जो ए है, मतलब जो अलिफ है, अमीनुद्दीन आला और अब्दुल्ला हुसैनी उसमें आएंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं मुल्ला फ़ज़ल और अब्दुल वली वाज में शायर हैं, ये मुल्ला वजही फ़ज़ल और वलीउल्लाह कादर, वाज काशफी, मीर जाफ़र जटली, शाह आलम, अता हुसैन तहसीन, रुस्तम अली गयूरी और मोहम्मद। अब जो लास्ट में आता है वो आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज को आपने याद करना है। मुझे सिर्फ मेरे बहादुर शेर नाल काम है, मुझे मिर्ज़ा सिर्फ सैयद हैदर बख्श हैदरी, मेरे मीर अमन बहादुर, बहादुर अली हुसैनी, शेर अली अफसोस और जो नाम में आएगा निहाल चंद, इकराम अली, लल्लू लाल और काम में आ जाएगा काज़म अली, मज़हर अली वल्ला और हफीज़ुद्दीन। इनको याद करने का ये आसान तरीन तरीका है। और फिर हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो दिल्ली कॉलेज के लिए आपने कोड को याद रखने और उसके लिए कोड है मास्टर MPA, मास्टर रामचंद्र, मौलवी ममलूक अली, प्यारे लाल और इमाम बख्श सहबाई। और जब मुस्तशरिकीन को हम याद करते हैं तो इसके लिए एक बड़ा हमने इजी सा कोड लगाया हुआ है, तो उसको भी आपने याद करने की कोशिश याद करें। इन कोड्स को आप लिखें, याद करें और ये लाजमी आपको याद हो जाएंगे। ये बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।